अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, विकी चीमा साहब ने अम्मा जी और अब्बा जी के आते ही अपने घर को तो वाइफ़ों का अड्डा बना लिया और लोगों ने, इनके सब्सक्राइबर्स ने इनकी ऐसी तारीख़ी चतरोल की है कि अगर इज़्ज़त वाले होंगे ना ये, तो आइंदा इस तरह की कोई भी वीडियो एज आ कंटेंट शेयर नहीं करेंगे। तो जी, कुछ अर्से से देखा जा रहा था कि जी ये जो विकी चीमा साहब हैं, इनके चैनल के जो व्यूज़ हैं बड़े कम हो गए हैं। तो इनकी माँ जी पाकिस्तान चली गई थी, एक वजह ये थी, दूसरी वजह मामा यांडा भी इनके कंटेंट पे से गायब थी। तो इन्होंने और यासिर साहब ने मिल के मामा यांडा को वापस लाने का इरादा किया। उसको पैसों का लालच दिया, क्या दिया, बहरहाल वो इनके घर आ गई, इनकी वीडियोस का हिस्सा बन गई। लेकिन फिर भी इनके व्यूज़ ऊपर नहीं गए। अब जैसे कि इनके पाकिस्तान से अम्मा जी और अब्बा जी वापस आ चुके हैं, तो अब इनके व्यूज़ भी ऐसा ऐसा बढ़ रहे हैं और मामा यांडा भी साथ वीडियोस में नज़र आ रही हैं अम्मा जी के। तो एक दिन पहले ही विकी चीमा साहब ने बताया था जी कि कल का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो अंदाज़ा तो हो गया था कि कोई ऐसी घटिया हरकत ही होने वाली है। तो जी, माँ जी से फरमाइश करके मामा यांडा ने ब्राइडल ड्रेस मंगवाया था। माँ जी पाकिस्तान से ब्राइडल ड्रेस, ज्वेलरी, नेल पॉलिश, आई लैशेज़ और आई थिंक नेल्स थे, जो कि मामा यांडा के लिए तमाम ब्राइडल का जितना भी सामान था वो सारा लेके आए। यासिर साहब उनको पता नहीं पार्लर से या अपनी वाइफ से कहाँ से तैयार करवा के लाए। तो जी, माँ जी और अब्बा जी को बिठा दिया गया सोफ़े पे इस सारा तमाशा देखने के लिए। वो बेचारी गरीब औरत का मजाक बना के, उसको दो चार पैसे थमा के, उसके नाम पे जो फेम है और जो वीडियो से पैसा मिल रहा है, ये विकी चीमा साहब ले रहे हैं। तो इनके जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने भी इनको नहीं बख्शा, अच्छी खासी उनकी चितरोल की है। उनका कहना है कि ये सब कुछ करके आप अल्लाह के अज़ाब को दावत दे रहे हैं और ये गरीब ही सही, इज़्ज़त तो है ना, इनकी औरत तो है ना, किसी के घर की तो इज़्ज़त है ना। अगर आपके घर की इज़्ज़त नहीं है तो प्लीज़ ऐसा काम ना करें, प्लीज़ इस तरह से उनको बेइज़्ज़त ना करें। और भी बहुत कुछ कहा लोगों ने, और ये भी कहा कि जी जो माँ जी हैं वो अपनी बहुओं को तो बाहर की हवा नहीं लगने देती और दूसरों की औरतों को इस तरह से सबके सामने नचा रही हैं। वैसे यहाँ पे मेरा एक सवाल है, ये विकी चीमा से और यासिर से। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप लोग वैसे ही इमेजिन करें कि आपकी जो बीवियाँ हैं वो भी औरतें हैं ना, जैसे ये औरतें हैं, चाहे बेचारी गरीब है, घरों में काम करने वाली हैं, जो भी हैं तो औरतें ना। वो मुस्लिम ना सही, लेकिन आप लोग तो मुस्लिम हैं ना, आप लोगों को तो पता है ना कि इस्लाम में औरत का क्या मुकाम है। ठीक है वो मुसलमान नहीं है, लेकिन एज अ मुस्लिम दूसरी औरत को इज़्ज़त देना भी हमारा काम है। क्या आप लोग दुनिया के सामने मुसलमानों का इमेज पेश कर रहे हैं कि मुसलमान ऐसे हैं कि वो औरतों को घर में इस तरह से नचाते हैं, और माँ जी और अब्बा जी इस कदर इंजॉय कर रहे हैं। माँ जी के हाथ में तस्बीह है, साथ साथ माँ जी तस्बीह पढ़ रही हैं और इतना कोई इंजॉय कर रही हैं कि जैसे वो इंसान नहीं है। औरत तो दूर की बात, उनको इंसान भी नहीं समझा जा रहा है, इस तरह से उनका मजाक बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं विकी चीमा और यासिर साहब से ये बात पूछना चाहूँगी, एक सवाल का जवाब दें। आप इमेजिन करें कि यहाँ पे आपकी बीवियाँ नाच रही हैं और दो चार गैर मर्द, चलो ज़्यादा नहीं लेते, दो चार ही ले लेते हैं, इसी तरह ही हंस रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो आपकी क्या फीलिंग्स होंगी? ये फीलिंग्स ज़रूर शेयर कीजिएगा प्लीज़। ये मेरा अपना एक पर्सनल क्वेश्चन है। आपके सब्सक्राइबर्स ने तो आपकी अच्छी खासी चित्रोल की ही है, तो मेरा आप चित्रोल करना बनता नहीं है, लेकिन मैं ये सवाल ज़रूर पूछना चाहती थी। मेरे दिल में ये सवाल है कि मैं आप लोगों से पूछूं और आप लोगों का क्या जवाब होगा, कि आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा। क्या आप लोग भी इसी तरह एंजॉय करेंगे कि आपकी जो बीवियां हैं, जिनको आप कैमरे के सामने लाना पसंद नहीं करते हैं, जो वो हमारे घर की इज़्ज़तें हैं, तो सोचिए अगर वो दो चार मर्दों के सामने ऐसे ही नाच रही हैं, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है ना। अगर दूसरी औरतें नाच सकती हैं तो आपकी बीवियाँ भी नाच ही सकती हैं।
तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा? आप लोग भी ऐसे इंजॉय करेंगे और अम्मा जी अब्बा जी भी इसी तरह से रिएक्शन देंगे और खिलखिलाहट होगी इनके चेहरों पे, हंसेंगे। तो वैसे बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ आपकी ये वीडियो देख के और इस तरह का कंटेंट पेश करना। और अगर इसी तरह का कंटेंट लाके आप पैसा कमाना चाहते हैं तो ये हलाल में तो फिर बिल्कुल भी नहीं आएगा। लोग अक्सर कहते हैं कि यूट्यूब का जो अर्निंग है वो हलाल नहीं है, लेकिन जो मेहनत असल मेहनत करके कमा रहे हैं वो तो मेरे ख्याल से हलाल में ही आएगा। लेकिन जो आप जैसे लोग इस तरीके से कमा रहे हैं ये हलाल में तो बिल्कुल भी नहीं आता है। आप इस बारे में ज़रूर सोचिएगा, इस पर एक बार नज़रसानी ज़रूर कीजिएगा कि आप क्या पेश कर रहे हैं, दुनिया को क्या दिखा रहे हैं। एज़ अ मुस्लिम आप क्या इमेज पेश कर रहे हैं एक मुसलमान मर्द का, और अपनी माँ जी का भी और अपने अब्बा जी का भी क्या इमेज आपने दुनिया के सामने पेश किया है। सच में बहुत अफसोस हुआ, बहुत दिल दुखा आज की वीडियो देख के। तो आप लोग आज का आप लोगों का रिएक्शन कैसा लगा? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।